Hi everyone. Today we are discuss about the communication types. Mainly communication की 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट क्या है रिटन कम्युनिकेशन, सेकंड वन ओरल कम्युनिकेशन और थर्ड वन क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन में हमारा क्या आता है कि इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, मेमोज एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट. रिटन कम्युनिकेशन में क्या आता है कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हमारे थॉट्स या कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है हम ईमेल्स की फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में, रिपोर्ट की या मेमोज या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट के थ्रू हम क्या है उनको इन्फॉर्मेशन क्या है ट्रांसफ़र करते हैं. ओरल कम्युनिकेशन में क्या आता है दिस इज आइदर फेस टू फेस और ओवर द फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा. ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, कोई फेस टू फेस हमें इन्फॉर्मेशन क्या है किसी को प्रोवाइड करवाते हैं या फिर वो फ़ोन पे वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकता है या कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो इन्फॉर्मेशन है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. थर्ड टाइप क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, in which by using gestures or even simply body movements that are made these to could send various signals to the other party and is an equally important method of communication. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है कि हम जेस्टर्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे बॉडी मूवमेंट्स होगी उसके थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, वो क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई भी या रिटन के थ्रू या फेस टू फेस इंटरेक्शन का कोई इसमें मतलब नहीं होता है. जस्ट क्या होता है बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू ही हम मेनली कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़, व्यूज़, थॉट्स होते हैं जो किसी अनदर पर्सन को हम प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे जिस सामने वाले पे डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, वो कैसी इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, उसके थ्रू ही हम उसकी जो टाइप्स के थ्रू है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं. अगर वो कोई पर्सन हमारे सामने है तो फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन या जैसे फ़ोन पे कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम इंफॉर्मेशन करते हैं वो हमारी क्या होगी ओरल कम्युनिकेशन होगी. अगर वो कहीं और जगह पे है हम उसको ईमेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन होगी. ठीक है. थर्ड क्या था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो है कि बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, कोई जैसे हमसे थोड़ा दूर खड़ा है कोई पर्सन, हम अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है. वो बॉडी मूवमेंट्स के हमारे जो भी हम मूवमेंट्स करेंगे उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन वो ग्रैब कर लेगा और उसको जो हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो उसको प्रोवाइड हो जाएगी. द बेसिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी सीन इन द डायग्राम बिलो. In this flow, the sender send a message to the receiver and then they share the feedback on the communication process. ये हमें नीचे इसका एक बेसिक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमको बताते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या तरीका होता है, कि कम्युनिकेशन कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है. ठीक है. सेंडर क्या होता है आइडिया, मतलब कोई सेंडर क्या होता है कोई आइडिया, थॉट, कोई भी होता है जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति कोई मैसेज सेंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं सेंडर बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या होता है मैसी क्या होता है अनकोडर्स. मैसी कोई भी हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्या होता है मैसेज हो सकता है. आगे क्या है ट्रांसमिशन क्या होता है ट्रांजैक्शन, किसके थ्रू हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो किस सिग्नल्स के थ्रू हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसमिशन. आगे क्या है हमारा डिकोडर्स. ठीक है. उसके बाद क्या है रिसीवर मैसेज, जो रिसीवर है जो भी पर्सन है जिसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पे मैसेज रिसीव कर रहा है. उसके बाद क्या होता है फीडबैक, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाई गई है वो क्या उनके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, ठीक है, ऑडिबल है या नहीं है, वो जो भी उनकी फ़ीडबैक होगी उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमने उनको प्रोवाइड करवाई है वो फीडबैक देगा. अगर फीडबैक में जो कोई भी हो सकती है, उसके नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकते हैं. ठीक है. फीडबैक लेकिन हम उसके बाद क्या करते हैं, अगर उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हमारा. तो हम सेंड करते हैं, उसके बाद मैसेज होता है, ट्रांसमिशन, डिकोडर और रिसीवर.
ठीक है। ये वाला हमारा क्या होता है, एक फ्लो डायग्राम है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। आगे क्या था, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू नीड टू केयरफुली कंसीडर बिफोर यू डिसाइड ऑन विच मेथड टू यूज फॉर द पर्पज। नॉट ऑल कम्युनिकेशन मेथड्स वर्क फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस। कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करनी है, किस मेथड के थ्रू हम कोई कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, वो हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे पर्पस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है, सामने वाले की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके पहले हम मेथड क्या है चूज़ कर लेते हैं, किस मेथड के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। नॉट जो सभी मेथड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए थे, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या है, एक टाइम पे सभी क्या है हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन क्या है सामने वाले को ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, वंस द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन अंडरस्टूड, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कंसीडर वेरियस कम्युनिकेशन मॉडल्स। पहले क्या है कि जब हम कम्युनिकेशन मेथड्स क्या है समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन मॉडल्स डिस्कस करते हैं। ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्सपर्ट ओवर द ईयर। क्या है कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स क्या है इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसके थ्रू हम क्या है कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईजिली कम्युनिकेशन हो सकती है हमारी। वो अलग अलग मेथड होते हैं, बहुत सी टाइप्स होती हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन करना क्या होता है ईजी होता है। द मॉडल्स हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंस्टीट्यूट टू अंडरस्टैंड हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स। कहते हैं कि जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उसके थ्रू क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको कम्युनिकेशन कैसे वर्क करती है ये जानना इजी हो जाता है। वो ईजिली अंडरस्टूड कर लेते हैं कि कैसे हमने कम्युनिकेशन करनी है, कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन है किसी को ट्रांसफ़र करनी है, कैसे वो हमारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करेंगे। ठीक है, किस मेथड के थ्रू करेंगे, कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे, ये सभी चीज़ें हमारे क्या आते हैं कम्युनिकेशन में आती हैं। कम्युनिकेशन के लिए उसके मेथड्स जानना, टाइप्स जानना और उनके मॉडल्स जानना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए कि ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। how messages are transmitted, understood how communication how message are transmitted, how it is received by the other party and how the message is eventually interpreted or understood। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम कैसे मैसेज ट्रांसफ़र करना है, कैसे सामने वाली पार्टी है वो मैसेज रिसीव करेगी और मैसेज कैसे इंटरप्रेट होगा और कैसे उसे ईजिली क्या है अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये सभी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, उसके मॉडल्स पे डिपेंड, उसके मेथड पे और उसकी टाइप पे, कम्युनिकेशन की टाइप।